हमारा लास्ट क्लास में जो टॉपिक था उसमें हमें जाना था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को लेके। और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने आपको कल बताया था कि आज हम पढ़ेंगे आईपीओ साइकिल। ठीक है, व्हाट इज द आईपीओ साइकिल, अगर इसके बारे में जानना है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस सर। आज का हमारा टॉपिक है आईपीओ साइकिल। क्या होता है आईपीओ, कैसे कर हम कंप्यूटर के अंदर जब कोई कमांड देते हैं वो कैसे काम करता है। ठीक है, डेफिनेटली आप जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी कमांड जब देते हैं तो एक प्रोसेस के माध्यम से आउटपुट को प्रोवाइड करता है। तो आज हम जानते हैं कि आईपीओ साइकिल किस तरीके से काम करता है। कंप्यूटर के अंदर तीन तरीके के डिवाइस होते हैं। पहला आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। पहला होता है हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के साथ साथ में आउटपुट डिवाइस और एक जो हमारे डाटा को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू यूज करते हैं। क्लियर। तो मैं आपको बताऊं कि जब हम कोई भी डाटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को देते हैं तो वो डाटा सीधे हमारे सीयू में जाता है। सीयू इन द मींस ऑफ कंट्रोल यूनिट। फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट से डाटा अप्रूव होने के बाद एएलयू के पास जाता है। एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स। क्लियर। इसके बाद जब ये प्रोसेस चल रही होती है सीयू से एएलयू तक डाटा जा रहा होता है या फिर एएलयू अपना जो प्रोसेस है कंप्लीट कर रहा होता है, उस टाइम पे जो हमारी प्राइमरी मेमोरी एग्जाम कैट ले रहा है वो पूछ रहे तेरे से इज दैट हमारा रोम एंड कैट ले रहा है एग्जाम ना टाइम पे हमारा प्राइमरी मेमोरी रोम एंड रैम फैकल्टी पहले भी फैकल्टी आ रही है चेंज हो क्या नहीं आ रही है। के बाद जब वो डाटा यहाँ से अप्रूव हो जाता है यानी कि वो प्रोसेस्ड हो जाता है, इसके बाद हमारा आउटपुट आता है। और आउटपुट जो हमारा आता है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आता है। और अगर हम इसको चाहें तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं व्हाट इज द आईपीओ साइकिल। इसको हम साइकिल भी कहते हैं। सबसे पहले समझने का एक जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाट इज द आईपीओ साइकिल। ठीक है, आईपीओ साइकिल का फुल फॉर्म होता है आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ये जो प्रोसेस होती है ये बार बार रिपीट होती है, जैसे हमारा साइकिल का पहिया होता है। क्या सुनो, साइकिल का पहिया हमारा एक जगह से स्टार्ट होता है और फिर घूम के फिर उसी जगह पे जाता है, फिर वहीं से स्टार्ट होता है फिर उसी जगह पे जाता है। यस और नो। तो ये कहलाता है हमारा एक साइकिल। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई भी डाटा को देते हैं, इनपुट को देते हैं, तो वो एक साइकिल के माध्यम से प्रोसेस्ड होता है और आपको आउटपुट मिलता है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। बात करते हैं इसके अंदर डिटेल्स में कि क्या क्या चीज होता है जब प्रोसेस होता है, उस टाइम पे क्या क्या प्रोसेस सीपीयू के अंदर होता है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, सीपीयू के अंदर जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं कैसे काम करते हैं। सबसे पहले होता है इनपुटिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग रॉ डाटा, instructions and information into the computer. It is the performed with the help of input devices. Means that जो भी आप डाटा देते हैं उसका एक माध्यम होता है, यानी आप सबसे पहले डाटा देते हैं, वो डाटा सबसे पहले अंदर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट उसमें जो एक डिवाइस लगा होता है या उसका जो काम होता है वो होता है आउटपुटिंग। आप जो प्रोसेस
डाटा देते हैं उसको प्रोसेस करके उसका रिजल्ट दिखाना, यानी किसी भी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आप रिजल्ट प्रोवाइड करें। फिर बारी आती है प्रोसेसिंग की, जो मैंने आपको बताया ALU एंड CU ये क्या करते हैं, उसके अंदर डाटा को प्रोसेस करने का यानी काम के लायक बनाने का काम प्रोसेसिंग। फोर्थ वन इज कंट्रोलिंग। CU को हम कंट्रोलिंग भी कहते हैं, क्योंकि CU का सबसे बड़ा काम यही होता है कि अ, जो हमारा डाटा या इनपुट हम दे रहे हैं हमारा किस तरीके से सही है या गलत। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पास। आप समझिए, जब आपको घर में कोई काम दिया जाता है तो सबसे पहले आप एक चीज समझते हैं कि वो काम सही है या गलत है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो आप काम दे रहे हैं या काम आपको मिला है वो सही है या गलत है, करने लायक है या नहीं। और अगर काम गलत है तो हम उसको वहीं पास रोक देते हैं, यानी आपका जो कंट्रोल यूनिट है जिसको हम नियंत्रण इकाई कहते हैं हिंदी में, वो उसको वहीं पास रोक देती है कि जो काम मिल रहा है एक्चुअली वही गलत है, उसके आगे का प्रोसेस नहीं होता है। यस और नो। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। इसके बाद जब आप डाटा काम कर रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया मेमोरी, तो वो स्टोरिंग के अंदर आता है कि जो आप काम देते हैं वो डाटा प्रोसेस होने के साथ साथ में स्टोर भी होता है, कि अगर स्टोर नहीं होगा तो आप उसका आउटपुट नहीं देख पाएंगे। क्लियर। हालांकि जो स्टोरेज होता है टेम्परेरी होता है, बट स्टोरेज होना जरूरी है, अदरवाइज आप देख नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फोन में किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का स्पेस है और आपने इंस्टॉल कर दिया, इसके बाद अगर कोई स्पेस नहीं है तो आप उस एप्लीकेशन को ऑन करने में विफल पाएंगे, यानी आप उसको ऑन नहीं कर। क्लियर। आगे बात करते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में हमने जाना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस होते क्या। इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस फ्रॉम व्हिच वी कैन इनपुट डाटा and instructions into the computer. Input device enables the user to send data, information or control signals to computer. मतलब इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, कोई भी डाटा को देना, कंप्यूटर के अंदर सेंड करना, कोई भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर सेंड करना। सम ऑफ द इनपुट पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड। आप देखेंगे आपके सामने एक लिस्ट दिखाई दे रही है, क्या सुन लो, यहाँ पास आपको 10 तरीके की इनपुट डिवाइस के नाम। फर्स्ट वन इज कीबोर्ड, सेकंड माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक्स, लाइट पेन, ट्रैक पेन, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन एंड माइक। MIC are magnetic character recognitions, OCR optical character reader। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर। पहला जो हमारा इनपुट डिवाइस होता है वो कौन सा होता है, कीबोर्ड्स। कीबोर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया, इट इज अ बेसिक इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एंटर डाटा बाय प्रोसेसिंग प्रेसिंग की। मैं आपको बता दूं, कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से आप कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर देते हैं। डाटा देने का तरीका क्या होता है। अब कीबोर्ड के अंदर कितने तरीके की कीज होती हैं, डेफिनेटली बहुत सारी कीज होती हैं, लेकिन उनमें से कौन कौन सी कीज होती है देखिए, आपको लिस्ट के माध्यम से नीचे बताया गया है। सबसे पहला है फंक्शंस कीज, जो F1 से लेके F12 तक होती है, ये फंक्शंस कीज कहलाती है। इसके साथ साथ में आपके पास में है अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन सी होती हैं, जिसके अंदर आप अल्फाबेट्स के साथ साथ में न्यूमेरिक कीज भी पाते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है न्यूमेरिक कीज, नेविगेशन कीज, पंक्चुएशन कीज, मॉडिफिकेशन कीज, स्पेशल कीज एंड विंडोज कीज। अगर आपको इस कीज में किसी भी तरीके का डाउट कि कौन सी कीज कहलाती है, तो आप ध्यान से देखिए, जहाँ पे कीज लिखा हुआ है उसके जस्ट पहले आपको कलर के थ्रू इंडिकेट किया गया है इस की को हम वो वाली की, यानी कि फंक्शंस की, अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक्स, न्यूमेरिक्स, नेविगेशन, जो कलर में दिया गया है वो सारी इसी चीज को हम कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर में कोई भी डाटा
कीबोर्ड के माध्यम से दे सकते हैं। अल्फाबेट्स में ए से जेड तक आपका जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, न्यूमेरिकल में जितने भी नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, वो सारे नंबर्स, इसके साथ साथ में कुछ स्पेशल कीज, स्पेशल टास्क के लिए फंक्शंस कीज, ठीक है, कैप्स लॉक, इंसर्ट, डिलीट, इसके बाद होम, पेज लेआउट, स्क्रीनशॉट, ठीक है, शिफ्ट कीज, टैब कीज, होम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज आपको यहाँ पास मिल जाती है। ओके, यहाँ पास आपको कुछ कीज शॉर्टकट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको आपके पास में शॉर्टकट कीज का डिटेल्स नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं अपने पास। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे सारे शॉर्टकट कीज का यहाँ पास डिटेल्स दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप देखेंगे ए से लेकर पूरा का पूरा जेड तक फंक्शन कीज, कंट्रोल कीज के साथ में मिलाते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम फॉर्म शॉर्ट एंड स्वीट कर सकते हैं। यानी कोई भी कार्यक्रम अगर हम करते हैं, कोई प्रोग्राम, कोई भी हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी से हम कर सकते हैं, तो इसका यूज करते हैं। सेकेंड वन इज माउस। तो व्हाट इज द माउस? माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है, एक हैंडहेल्ड इनपुट डिवाइस। It is used to move cursor or pointer across the screen. It generally has left and right button and I scroll between them. Laptop computers can be a touchpad that works as a mouse. It lets you control the movement of cursor or pointer by moving your finger over the touch. आप जानते हैं जब हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर में चलाते हैं तो सारे डिवाइसेस अलग अलग होते हैं, जैसा आपके सामने माउस दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब हम लैपटॉप चलाते हैं तो लैपटॉप में माउस नहीं होता, एक टच पैड होता है जो कि आपके माउस कर्सर को इधर उधर मूव करने के लिए काम में लाया जाता है। ओके, अगर मैं माउस की बात करूं तो माउस में 3 बटन होती है, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल। ये हमारी लेफ्ट बटन कहलाती है, ये हमारी राइट बटन कहलाती है एंड ये हमारा स्क्रॉल बटन कहलाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल माउस कुछ इस तरीके से हुआ करते थे और हमारे जो ऑप्टिकल माउस है इस प्रकार से आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि कैसे माउस पुराने टाइम पे हुआ करते थे। अभी जो हमारे ऑप्टिकल माउस है इस प्रकार से। इज दैट क्लियर? अगर मैं बात करूं माउस के प्रकार की, तो आपके पास में आज मार्केट में 3 प्रकार के माउस अवेलेबल है। पहला है आपका ऑप्टिकल माउस जो आप वायर्ड वाली माउस देख रहे हैं। दूसरा होता है आपका वायरलेस माउस, ठीक है। और एक माउस होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रॉल माउस, जिसके अंदर पे आपका एक बॉल लगी होती है। जब इसमें क्या होता है, अगर हम उस बॉल को मूव करते हैं तो हमारा कर्सर पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसको मैं इमेज के साथ में आपको आगे दिखाऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। ये भी एक तरीके का इनपुट देने का काम करता है। अब कैसे देता है? डेफिनेटली हम जाते हैं फोटोकॉपी की दुकान में और बोलते हैं भैया फोटोकॉपी कर दीजिए। लेकिन आप सोचिए जब डाटा एक मशीन के अंदर रखता है तो वो मशीन का काम क्या होता है, क्या करती है, उसमें जो अंदर टेक्स्ट दिए हैं, जो इनपुट्स दिए हैं, जो ग्राफिक्स दिए हैं, उनको स्कैन करता है और एज इट इज टेक्स्ट को आपके एक न्यू पेज में प्रिंट करके आपको एक हार्ड कॉपी के रूप में आपको पहुंचा देता है। स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैनर क्या होता है, ठीक है। आपके सारे डाटा को स्कैन करने के लिए ये होता है, ये भी एक तरीके का इनपुट देने का काम करता है। तो नेक्स्ट स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है जॉयस्टिक्स। जॉयस्टिक्स क्या होता है? जॉयस्टिक्स एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो मेनली यूज किया जाता है गेम खेलने के पर्पस, इस पर्पस से गेम खेलने के पर्पस। क्यों? इसके अंदर में मैं आपको बताऊं नेविगेशन कंट्रोल्स और मैं आपको बताऊं अट्रैक्शन, यानी कि जो हमारा पृथ्वी का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उस बेसिस में भी ये काम करता है। कैसे? आपने गेम खेला है डेफिनेटली, आपने मोबाइल में भी गेम डाउनलोड किया है। इसमें गेम खेलने के 2 तरीके हैं। आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में रखिए, ठीक है, लैंडस्केप रोटेट मोड में रखिए और इसके बाद आप अगर चाहें बटन प्रेस करके आप लेफ्ट राइट जाना चाहते हैं रेसिंग गेम में तो आप बटन भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप डिवाइस को ऊपर नीचे करके भी लेफ्ट राइट में जा सकते हैं।
तो ये जो लेफ्ट राइट करने का तरीका है, अपने मोबाइल एक एंगल में ऊपर नीचे करते हुए, यही हमारा लॉ ऑफ फ्रैक्शन में काम करता है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है उस बेसिस पे। इज दैट क्लियर? तो जो ये जॉयस्टिक होता है, ये इसी बेसिस में काम करता है। नेविगेशन, मेन पर्पस इसका नेविगेशन होता है, और बाकी सारी चीजें भी इसके अंदर पे रहती है। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती है, रॉकेट, बॉम्ब्स। अब जैसा गेम है उस हिसाब से जॉयस्टिक आपको काम करता है। रॉकेट, बॉम्ब्स, रीसेट व्यू, व्यू, स्मॉल गन, बिग गन, जूम इन आउट, गियर, फ्लैप, स्मोक, होल, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है अकॉर्डिंग टू गेम। ओके, आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? डेफिनेटली आप लोगों ने एक पेन देखा होगा जो कि टच स्क्रीन को चलाने के काम आता है। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि एक इंसान के हाथ में वो पेन है, और वो उसका एक केबल सीपीयू में कनेक्ट करते हुए स्क्रीन में, टच स्क्रीन के माध्यम से क्या कर रहा है, आपको ऑपरेट करके बता रहा है कि किस तरीके से लाइट पेन काम करता है। क्लियर हुआ? लाइट पेन इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट लुक लाइक अ पेन। लाइट पेन क्या है? एक इनपुट डिवाइस के काम करता है। हमारी स्क्रीन होती है, स्क्रीन में अगर कोई भी काम करना है तो हम टच स्क्रीन ना, टच स्क्रीन एक पेन के माध्यम से, तो वो जब कंप्यूटर होता है उसी बेसिस में काम, ऐसा आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रैक बॉल। जी हाँ, जो मैंने ऊपर माउस की बात करी थी, इसको हम ट्रैक बॉल माउस, इसका नाम ट्रैक बॉल क्यों रखा गया है? ट्रैक बॉल इसलिए इसका नाम रखा गया है कि जो इसमें बॉल लगी होती है, बॉल, ये बॉल क्या करती है कि अपने जो नेविगेशन एरिया होता है, यानी कि जो बीच में एक एड्रेस होता है, जैसे आप जानते होंगे कि आपका अगर कहीं पास लोकेशन है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है कि नहीं होता है? उस आईपी एड्रेस के बेसिस में हम किसी को भी अपना एड्रेस बता देते हैं, या तो नो। तो इसमें जो बीच में बॉल लगी होती है और इसकी साइड साइड में जो बटन है, तो बॉल का काम होता है कि आपका जो कर्सर पॉइंट है उसको उसी एड्रेस पे मूव करता है, और आपके कर्सर को एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन तक लेके जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें माउस को इधर उधर नहीं करना पड़ता है, बल्कि बॉल एक जगह से आप राउंडिंग में इसको घुमाना, इस तरफ आप घुमाते हैं आप। ओके, ये हमारा कहलाता है ट्रैक बॉल। ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। इसके बाद 7 नंबर में आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है? टच स्क्रीन डेफिनेटली आप जानते हैं, आज एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, और चाहे आप लैपटॉप की बात करिए, चाहे आप डेस्कटॉप की बात करिए, चाहे आप किसी भी डिवाइस की बात करिए, अगर टच स्क्रीन नहीं है तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा ही पीछे। या तो नो, टच स्क्रीन भी एक तरीके का इनपुट लेने का ही काम करती है। कैसे? आप समझिए, जब आप स्क्रीन में टच करते हैं तो आप एक इनपुट देते हैं, प्रोसेस करने के लिए उसको क्या देते हैं, इनपुट। इसलिए भी इसको टच स्क्रीन को भी हम डिवाइस कहते हैं। समझ में आएगा आपको? इसके नीचे देखिए मोबाइल भी दिखाई दे रहा है। मोबाइल भी हमारा एक तरीके का हाइब्रिड का काम करता है, वहीं पास टच होता है, वहीं पास हमको आउटपुट भी दिखाई पड़ता है। क्लियर हुआ आपको? ये हमारा कहलाता है इनपुट डिवाइसेस। ओके, इसके बाद आगे बात करते हैं माइक्रोफोन। जी हाँ, इनपुट डिवाइसेस की जो फैमिली में माइक्रोफोन भी आते हैं, जिनको हम माइक क्या कहते हैं, माइक। डेफिनेटली आप जानते होंगे कि आज यूट्यूब और ब्लॉगिंग का जमाना है, क्या सुनो, पर लोग कैसे होते हैं, एक तरफ में एक इंसान कैमरा लेके खड़ा होता है, दूसरी तरफ में हमारे भैया या दीदी हाथ में लिए रहते हैं माइक, और बोलते हैं आज की ताजा। आपको आवाज कैसे आती है? जी हाँ दोस्तों, आवाज इसी से। घर के आसपास में मंदिर होती है, या कहीं पास भी नमाज होती है, या कोई भी जब प्रोग्राम होता है, तो हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, यानी कि माइक के माध्यम से लोगों को एक बात अपनी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बड़ी बड़ी राजनेता लोग जब मीटिंग रखते हैं, कितने सारे माइक स्पीकर को रख देते हैं, वहां पास भी इस तरीके के माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम माइक भी कहते हैं। इसके बहुत सारे फॉर्मेट आ चुके हैं मार्केट में। आप चाहें तो आप अपने कॉलर में एक छोटा सा माइक के थ्रू कर सकते हैं, जो यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं।
बाकी ये स्टैंड है शेड या आप कहीं पास स्टैंडिंग ओवेशन में भी इसका इस्तेमाल। एक केबल जो आप मशीन से कनेक्टेड होता है, दूसरा आपके हाथ में। क्लियर? ये नेक्स्ट बात करते हैं, आपको चेक तो मिले होंगे कुछ डेफिनेटली, यस और नो? उस चेक में आपको कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जिसको आप समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या दे देंगे, यस और नो? तो आप जरा एक बार अपने चेक को ध्यान से देखिए। कभी आपको क्या करना है, उसको ध्यान से देखना। इसमें एक ऐसा कोड लिखा होता है नीचे में जो कि आपको समझ में नहीं आता है ये क्या लिखा हो। जैसे आप स्क्रीन में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 026101। यस और नो? दिया है कि नहीं दिया है? अमित शर्मा के नाम से एक चेक है, अकाउंट नंबर 00 है, और जहां पे लिखा है 0101 उसी के बगल में लिखा है 000211000। ये क्या चीज है? ये हमारा कहलाता है MICR कोड। आप देखेंगे वहां पे एक लाइनिंग के माध्यम से आपको बताया गया है कि पहला जो मैंने बताया वो चेक नंबर है, और दूसरा कौन सा है हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। एक ऐसी इंक जो कि एक तरीके के डाटा को अपने अंदर के रखती है। अगर इस चेक की डिटेल्स आपको चाहिए तो आप इस डाटा के माध्यम से उसको जान सकते हैं। यहाँ पास जो लास्ट में डिजिट्स होते हैं ये MICR कोड कहलाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? इसके लिए भी अलग अलग तरीके की प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, दो तरीके की प्रिंटिंग मशीन आपको दिखाई दे रही है। इसी में आपका जो चेक होता है इसको स्कैन किया जाता है एक चीज मतलब डाटा। क्लियर? आगे बात करते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन को तो डेफिनेटली है होंगे, आपने सामान भी खरीदा होगा, बट आपने कभी ये सोचा है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं वो रेट नहीं देखते हैं किसी भी चीज, और जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम रेट देखते हैं। जब हम बिलिंग काउंटर पे पहुंचते हैं तो वो क्या करता है, जो एक बारकोड होता है उसको स्कैन करते हैं और एक मशीन के माध्यम से करते हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ और जो जी के आप समझिए कि कोड आपने आज के टाइम पे दो तरीके से कोड सुना, एक होता है बारकोड और एक होता है हमारा क्यूआर। ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं स्कैनिंग के माध्यम से वो होता है क्यूआर, और एक होता है जो सामान के ऊपर में बना होता है उसको हम कहते हैं बारकोड। जो बारकोड होता है पहले बन जाता है और बनने के बाद हम उसके अंदर डाटा को इंटर, यानी मशीन हो गई और एक तो हमारे पास बारकोड होगा, उसको हम एक जगह पे रखेंगे, उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद उसके अंदर का डाटा उसके अंदर इनपुट, और नेक्स्ट टाइम जब हम स्कैन करेंगे तो अंदर का डाटा आपको। लेकिन जो क्यूआर कोड होता है जो हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इन सभी में इस्तेमाल करते हैं, ये कैसे बनता है? ये बनता है पहले आपको डाटा देना। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर में आसपास में कहीं भी बिजनेस हो रहा है या किराने की शॉप, या आप मोबाइल में खुद ही फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताइए आपको जो क्यूआर कोड मिला है पहले आपने आपका डाटा डाला है कि पहले आपको आपका क्यूआर कोड मिला? पहले आपने आपका नाम, आपका नंबर, आपका बैंक का IFSC कोड, आपका ATM का कोड, ये सारा चीज डाल दिया। इसके बाद आपको एक बार UPI ID बनानी पड़ी। जैसे ही आपने UPI ID बनाई, आपका एक क्यूआर कोड आपके डाटा की बेसिस में जनरेट होकर आपके सामने आ, और इसके बाद आप कभी भी इसको स्कैन करते हैं, आप इसको ना भी बदलेंगे, सेम डाटा आपको हमेशा प्रोवाइड। या सुन लो, आपके आधार कार्ड में आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगा। जो आपका आधार कार्ड होता है आप बनवाते कब हैं और आपको मिलता है 1 महीने बाद, या सुन लो। तो आप सोचिए, आप आंखों की रेटिना, आप आपके फिंगर के थम्स, ये सारी चीजें मिलते हैं, आपका सारा डिटेल्स देते हैं, बायोडाटा देते हैं, तब जाके 1 महीने बाद क्यूआर कोड जनरेट नंबर होता है जिसको हम आधार कार्ड नंबर। ओके, कम बैक टू द पॉइंट। जो बारकोड होता है, बारकोड को जो स्कैन करने की मशीन होती है वो उसके अंदर को डाटा को क्या करती है, रीड करती है। इसलिए हम
इसको इनपुट डिवाइस के अंदर रखते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो हमारा आउटपुट डिवाइसेस को लेकर रहेगा। आज के लिए हम यहाँ पास इतना ही क्लासेस और इतना ही आपको जानकारी देंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, तो एक बार आइए हम रिपीट कर देते हैं, है ना। तो वंस अगेन आज हमने जाना इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोसेस कैसी होती है, सबसे पहले इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर हम डाटा भेजते हैं, कंट्रोल यूनिट उसको रीड करता है और अगर वो करने लायक है तो उसको आगे फॉरवर्ड करता है। जब वो आगे फॉरवर्ड करता है तो एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक मैथमेटिकल सवालों को हल करता है और जो लॉजिकल होता है वो कंपैरिजन वाले सवालों को हल करता है। ये दोनों आपस में काम क्या करते हैं, बांट लेते हैं। तो अगर अर्थमेटिक का काम है तो अर्थमेटिक करता है और अगर लॉजिकल का काम है तो लॉजिकल यूनिट उसको करती है। जब ये पूरा प्रोसेस सीपीयू के अंदर चल रहा होता है उस टाइम पे हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है जिसको हम रैम कहते हैं वो काम कर रही है। और ये जब काम हो जाता है तो हमको एक आता है आउटपुट। आउटपुट यानी रिजल्ट, जो कि आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर मैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर के प्रोसेस होते हैं कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इनपुटिंग होती है, अंदर इनपुट जाता है, फिर उसी में एक कार्यक्रम आउटपुट का होता है, फिर उसी के अंदर जो इनपुट आप देते हैं उसका प्रोसेसिंग होता है, उसके पहले उसके अंदर कंट्रोलिंग होता है। आपको कोई भी टास्क दिया जाता है तो पहले आप उसका एनालिसिस, सब के लिए मैंने आपको थर्ड से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, डोंट टेक पर्सनली। मैं आपको थर्ड फ्लोर से बोलूँ या फिर एक कुआं है मैं तो आप पूछ जाओगे, क्या आप पूछ जाएंगे, बताइए। देख लेंगे ना, क्यों? सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि उतना क्यों है। सुनो, सबसे पहले आपका दिमाग है ये कंट्रोल, काम सही, काम सही नहीं। सोचिए अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो आप फ्लोर में चढ़े हुए हैं, सुनो, ठीक है, सेकंड फ्लोर में चढ़े हैं और बिल्डिंग में आग लगी, फिर आपको कहीं से भी रास्ता मिलेगा आप डेफिनेटली क्या करेंगे, जंप करेंगे, या सुनो। उस टाइम पे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको कूदना है तब आप जल्दी से डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर मैं नॉर्मल बोलूंगा तो नहीं जाएंगे। ये हमारा कंट्रोल यूनिट डिसाइड मार्केट में आज इस वर्ल्ड में अच्छे काम भी हैं और बहुत सारे बुरे काम भी हैं। हमारा मन जिस चीज को अच्छा मानता है उसको करता है, अगर वो बुरा है तो पहले ही कंट्रोल सामने हो जाता है कि नहीं अब नहीं, जैसे सुनो। फिर जो भी आप काम देते हैं अपने सीपीयू को, स्टोरिंग, उसको डाटा को स्टोर करने का काम करता है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी द वंस अगेन। कीबोर्ड्स, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन एंड माइक, MICR, OCR। ओके, और कीबोर्ड की बात करूंगा तो आज मार्केट में 102 बटन से लेकर तकरीबन 135 से 40 बटन तक के कीबोर्ड अवेलेबल है। जब जैसे जिसकी जरूरत पड़ती है उस हिसाब से आप कीबोर्ड ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बात करूंगा कीबोर्ड्स में कौन कौन सी बटन होती है, तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है, फंक्शन कीज है, अल्फाबेट अल्फान्यूमेरिक्स है, न्यूमेरिक कीज है, नेविगेशन कीज है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने के लिए, पंक्चुएशन कीज है, मॉडिफिकेशन कीज है, स्पेशल कीज है एंड विंडोज की है। विंडोज के अंदर की लिस्ट यानी कि मेनू डाटा को ओपन करने के लिए होती है। कीबोर्ड शॉर्टकट कीज के रूप में वेरी फास्टली काम करता है। अगर आप कोई डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं या बना रहे हैं तो आपको उसके efficiency आता है। डॉक्यूमेंट्स अगर 15 मिनट लग रहा है बनाने के लिए तो आप उसको केवल 5 मिनट में विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट कीज। कंट्रोल के साथ ए से जेड तक के अलग प्रोसेस, इसके बाद शिफ्ट के साथ अलग काम है, अल्टर के साथ में अलग काम। स्क्रीन माउस, मैंने आपको बता दिया 3 टाइप्स ऑफ माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस और इसके साथ साथ में आपका ट्रैक बॉल माउस, जो कि मैंने आपको एक बॉल के फॉर्मेट में बताया। ठीक है, आगे बात करते हैं स्कैनर, जो कि आपके डाटा को स्कैन करने का काम करता है मशीन के माध्यम से। आजकल जितने भी प्रिंटर्स आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं प्रिंटर से एक आउटपुट डिवाइस है, बट प्रिंटर के अंदर ये पहले से ही
प्रिंटर दोनों ही काम करता है, इनपुट लेने का और आउटपुट देने का भी काम करते हैं। जॉयस्टिक की बात करूंगा, मेनली गेम के पर्पज से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जॉय स्टिक, जॉय मतलब एंजॉय करना होता है, आनंद लेना होता है। स्टिक मतलब एक ऐसी छड़ी जिसके माध्यम से हम आनंद ले सकते हैं, इसको जॉयस्टिक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद लाइट पेन आता है, जिसके माध्यम से हम टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए पेन के माध्यम से कोई भी काम को रीड कर सकते हैं, अकम्प्लिश कर सकते हैं। ट्रैकबॉल माउस, ये माउस का एक टाइप होता है। इसके बाद टच स्क्रीन, डिफरेंट टाइप ऑफ जो आजकल लैपटॉप डिवाइसेस आ रहे हैं टच वाले, ये सब आपके टच स्क्रीन इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। और आपका मोबाइल भी एक इनपुट डिवाइस या फिर टच स्क्रीन का एक एग्जांपल है। आप डेफिनेटली अभी भी बैठे हुए हैं तो आप टच स्क्रीन आप स्क्रीन के माध्यम से। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के बाद ये वॉइस इनपुट लेता है, माध्यम से आप गाइड करता है, स्पीकर पे नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे आउटपुट डिवाइसेस। इसके बाद मैग्नेटिक रिकॉग्निशन, इस तरीके की इंक को रीड करने वाली जो मशीन होती है उसको हम MICR कहते हैं। ये उसको MICR के अंदर रीड करता है और आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। जब शॉपिंग मॉल में हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो एक बारकोड लगा होता है, इस बारकोड के माध्यम से ही आप उस प्रोडक्ट की डिटेल्स हम जान पाते हैं, ऑफर में है बिना ऑफर में, बाय वन गेट वन है या फिर सिंगल में। और आप जो बिल करने वाला एक ऑपरेटर होता है आपको बताता है सॉरी मैम या यस मैम आपको ये ऑफर में मिल यस और नो, तो सारा डिटेल्स इस बारकोड के अंदर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको यही पास क्लास को आज को रोकूंगा और हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी कल की डेट पे रहेगी ठीक 6 बजे। उस सेशन में हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ओके, एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, जब भी क्लासेस स्टार्ट होगी आपको 6:05 तक हर हाल में ज्वाइन कर लेना है। और कल से मैं जो एंट्री रूम है उसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि बार बार इनपुट और आउटपुट करने से आपका आने और जाने से डिस्टर्बेंस। ओके, तो आज की क्लास में किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है यू कैन आस्क। इसके माध्यम से बात कर सकते हैं कि आज सर से यहाँ पर डाउट है, बॉक्स के माध्यम से भी। माइक ऑन करके मेरे को बता सकते हैं किसी को डाउट है। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? यस सर। कोई डाउट है? ठीक है, मुझे लगता है शायद किसी को कोई भी डाउट नहीं है, तो हम आज की क्लासेस को यही पास खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो रेडी रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।